गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 2 में इंग्लिश की क्लास लेंगे। पेज नंबर 30 पे जो हमारा समेट्रिव असेसमेंट है, जो स्टोरी थी इसमें, यानी कि आपका जो सारांशित मूल्यांकन इस 30 नंबर के पेज पे दिया हुआ है, वो हमने कल पूरी स्टोरी हमने पढ़ी थी। और इस स्टोरी के अंदर से जो क्वेश्चन आंसर और फिल इन द बैंक्स और सारी जो एक्सरसाइज दी हुई है वो हमारी बाकी थी, तो वो हम आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि खाली जगह भरो। द एम्परर लिव्ड इन अ लार्ज एम्पायर विच हैड मैनी हॉर्सेस एंड कैरिजेस। ये जो पूरी स्टोरी दी हुई है उसके अंदर दिए हुए उसमें से ढूंढ के ही हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो एम्पायर और हॉर्सेस एंड कैरीज आएगा पहली खाली जगह में। द टेलर सेड दैट द रोप वुड बी मेड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ। थर्ड नंबर, द टेलर सेड दैट ओनली गुड पीपल वुड see the cloth. Everybody said that the robe was very beautiful. आपको एक खाली जगह लिखनी भी है, जब मैं बोलूँ तब अपने साथ में। The little boy said that the emperor was not wearing any clothes. तो ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे हमें अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं जो हमें लिखने हैं। तो पहला है अगली, तो अगली का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ब्यूटीफुल। क्रूअल का क्या होगा? काइंड। चीप का क्या होगा? कॉस्टली। स्मॉल का क्या होगा? लार्ज। बैड क्या क्या होगा? गुड। अब हमें जो क्वेश्चन आंसर देखने हैं। पहला क्वेश्चन, why were the people afraid of their emperor? So the people afraid of their emperor because he was not a kind king. What did the people tell the emperor about the tailor? So the people told the emperor about the tailor that he stitched beautiful clothes. Write 3 things the tailor told emperor about the robe. Though the tailor told the emperor about the robe that it will be a beautiful robe and special kind of cloth, and to see the cloth you have to be a very good person. What lesson did the emperor learn? So the emperor learned a lesson and promised to be a good to his people. अब हम इसके आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। राइट 2 स्पेशल नेम फॉर द कॉमन नेम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें कॉमन नेम दिया हुआ है और हमें उसके 2 स्पेशल नेम लिखने हैं। जैसे कि फेस्टिवल, तो फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, तो त्यौहार कितने सारे होते हैं, तो आपको जो स्पेशल नेम हो त्यौहार के वो 2 नेम लिखने हैं। तो फेस्टिवल में कौन से 2 स्पेशल नेम लिखने हैं? तो दिवाली और होली। उसके बाद है प्लेस, तो दिल्ली और पंजाब। आप कोई भी लिख सकते हो 2 नाम। मंथ, तो जनवरी और फरवरी। फिर है डेज, तो संडे और मंडे। आप कोई भी डेज के नाम लिख सकते हो, कोई भी मंथ के नाम, कोई भी प्लेस के नाम और कोई भी फेस्टिवल के नाम, जो हो गए स्पेशल नेम। फिर इसके बाद पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस अंडर द करेक्ट कॉलम्स। तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाई हुई, एक है काउंटेबल नेमिंग वर्ड्स और दूसरी है अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड्स। तो पूरे बॉक्स में जो हमें काउंटेबल नेमिंग वर्ड्स और अनकाउंटेबल नेमिंग्स वर्ड दिए हुए जो हमें अलग अलग करके लिखने हैं। जिस नाम को हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल नेमिंग वर्ड में लिखना है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड्स में लिखना है। तो पहला है स्नोमैन, तो स्नोमैन क्या होगा? काउंटेबल नेमिंग वर्ड। फिर है फ्लोर, तो फ्लोर क्या होगा? अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड। फिर है
वुल, तो वुल भी क्या होगा, अनकाउंटेबल वर्ड, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। पेंसिल, पेंसिल को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उनको हम काउंटेबल नेमिंग वर्ड में लिखेंगे। फिर बुक्स, तो बुक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए बुक्स को भी हम पहली कॉलम में लिखेंगे काउंटेबल नेमिंग वर्ड में। बॉल, बॉल को भी हम काउंट कर सकते हैं। ग्रास, तो ग्रास को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड्स में लिखेंगे। टी, तो टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। लेदर, लेदर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। स्पून, स्पून को हम काउंट कर सकते हैं। जूस, जूस को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड में लिखेंगे। फिर है विल, विल को हम काउंट कर सकते। फिर है मड, मड को हम काउंट नहीं कर सकते। हेट, हेट को हम काउंट कर सकते हैं। शू, शू को भी हम काउंट कर सकते हैं। फिर है कॉटन, तो कॉटन को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गए हमारे काउंटेबल नेमिंग वर्ड और अनकाउंटेबल नेमिंग वर्ड। उसके बाद है सर्कल द ओड वन आउट, यानी कि जो अलग दिख रहा हो उसके ऊपर आपको लाइन करनी है, यानी कि सर्कल करना है। तो संडे, थर्सडे और फ्राइडे। फिर क्या लिखा है, वीकेंड, तो वीकेंड के ऊपर सर्कल कर दो। फिर है सिटी, टाउन, आगरा, विलेज, तो आगरा के ऊपर सर्कल आएगा। फिर है वेदांत, ब्रदर, फ्रेंड और सिस्टर, तो वेदांत के ऊपर सर्कल करो। फिर है दिसंबर, क्रिसमस, होली, पोंगल, तो ये तीनों फेस्टिवल के नाम हुए, और दिसंबर क्या हुआ, मंथ का नाम हुआ, तो वो अलग हुआ ना, तो उसके ऊपर सर्कल करो। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं तो इस खाली जगह पे जो भी वर्ड सही में मैच हो, यानी कि वो तीनों आंसर, तीनों वर्ड में से कौन सी चीज़ बनती है उसमें से, वो राइट आपको लिखना है। तो बलून्स, बलून्स आर मेड ऑफ लेदर, पेपर या रबर, तो बलून के किससे बनते हैं, रबर से, तो रबर लिखना है। फिर है काइट्स आर मेड ऑफ पेपर, क्लॉथ या रबर, तो पेपर से बनते हैं, तो पेपर लिखना है। फिर है टेबल्स आर मेड ऑफ वुड, ग्लास या वुल, तो वुड से बनता है टेबल, यानी लकड़ी से। बॉटल्स आर मेड ऑफ ग्लास, पेपर या वुड, तो बॉटल किससे बनती है, ग्लास से, तो ग्लास लिखना है। टी शर्ट आर मेड ऑफ क्लॉथ, वुड या ग्लास, तो टी शर्ट किससे बनती है, क्लॉथ से, कपड़े से, यानी कि क्लॉथ लिखना है। अब इसके बाद है कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, यूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस, तो ये पैराग्राफ आपको कंप्लीट करना है और बॉक्स के अंदर जो वर्ड दिए हैं वो आपको सही लिखने हैं। तो पहला है माई मदर इज खाली जगह एंड क्या लिखा है, अफेक्शनेट, यानी कि स्नेही, तो माई मदर इज लविंग एंड अफेक्शनेट। शी इज वेरी काइंड, क्या आएगा, काइंड। शी हैज़ ब्यूटीफुल आईज, शी रीड्स टू मी every night before I go to bed. She knows all my favorite stories. She cooks the most delicious food in the world. She throws me a surprise birthday party and invites all my friends. I love my mother very much. She is the बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हमारा यहाँ पे समेट्रिव असेसमेंट तो जो था, यानी कि आपकी जो सारांशित मूल्यांकन कसौटी थी वो यहाँ पे ख़त्म हुई। थैंक यू।